हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। मैं उदित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार, नेशनल पार्क से रिलेटेड, अभ्यारण्य से रिलेटेड। हर एग्जाम में 102 क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सारे फैक्ट सारे डिटेल के साथ मैं पूरा कवर किया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका PDF फाइल हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो फटाफट से एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट स्टैटिक जीके का कोर्स भी और करंट अफेयर्स और वर्ल्ड जियोग्राफी सब कुछ 149 में कराया जा रहा है कल्याणी मैम द्वारा। तो आप फटाफट से परचेज कर लें, इसका प्राइस जल्दी बढ़ने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, किस राज्य में स्थित? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, तो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो 1935 में ये स्थापित किया गया था। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आ सकता है। इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भैया दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कुछ और मैं आपको जो है अभ्यारण्य जो है नेशनल पार्क बता देता हूँ। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा यह उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अलावा आपका बांदीपुर तो कर्नाटका में स्थित है। तो आपको चंद्रप्रभा याद रखना और दुधवा, ये दोनों एग्जाम में यूपी से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। सारिस्का पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? सारिस्का पक्षी विहार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर आता है सारिस्का पक्षी विहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक घाना पक्षी विहार भी है, वो भी कहाँ पर स्थित है? ये भी राजस्थान के अंदर स्थित है। तो अब आपको याद रखना है। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आपके एग्जाम में पूछा आता है, तो ये भी राजस्थान के अंदर स्थित, ठीक है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये भी राजस्थान में स्थित है। सारिस्का कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। देखिए जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कीबू लैमजाओ, ये कहाँ पर स्थित है? तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कीबू लैमजाओ कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मणिपुर के अंदर, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये इम्फाल, ठीक है, इम्फाल और बिष्णुपुर जिले में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। इसका नाम है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? अगर आपको पता है जरूर बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर। कहाँ पर? गुजरात में स्थित दोस्तों नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। कौन सा गिरी राष्ट्रीय उद्यान? भी एग्जाम में पूछा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और नल सरोवर कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। चलिए देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमें मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए एक वीडियो को लाइक ठोक दें। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार सभी स्टूडेंट, और घंटी को दबा दो। और दोस्तों आप लोग दिल से एक बार शेयर कर दो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर पाए और जितने स्टूडेंट हो सके, मतलब देख सके, जितने भी हमारे गांव से स्टूडेंट हैं जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, तो अच्छी वीडियोस देख सके। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने आपको बताया चंद्रप्रभा और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोनों एग्जाम में पूछा आता है। दुधवा और चंद्रप्रभा ये दोनों कहाँ स्थित है? यूपी के अंदर स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क, तो मैंने आपको बताया दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर स्थित है। यहाँ का एक क्वेश्चन बनता है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ फेमस है? काजीरंगा में ही फेमस है। ये क्वेश्चन पूछा था, एक सींग वाला गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है, कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। चलिए, केवलादेव घाना पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है। केवलादेव घाना पक्षी विहार है भरतपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। कहाँ पर? भरतपुर राजस्थान के अंदर दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में ही, मैंने आपको बताया, ठीक है। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? झम्पा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम के अंदर। कहाँ पर? मिजोरम, ठीक है। चलिए आपको जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी?
1935 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसका पुराना नाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था, हेली। अब क्या है इसका नाम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड के अंदर स्थित है, ठीक है। अच्छा, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो एमपी के अंदर स्थित है। कितने, 11 नेशनल पार्क है यहाँ पर, एमपी के अंदर है भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं, एमपी को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। कौन सा है, ये है हिमिस, ठीक है, हिमिस इसका नाम है, ये आपको जरूर याद रखना है। कहाँ से, हिमिस, तो ये लेह के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, भारत का पहला तितली उद्यान है बंदरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। कहाँ पर, बंदरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में भारत का प्रथम तितली उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, भारत का बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। भैया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको कहा जाता है, सलीम अली को, ठीक है। ये प्रसिद्ध जो है विज्ञानी और प्राकृतिकवादी सलीम अली को, इनको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, श्रीनगर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित दोस्तों। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। एक है तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ये कहाँ है, ये भी कर्नाटक में है। कौन सा, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ये भी नाम आपको याद रखना है, तुंगभद्रा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये भी स्थित है कर्नाटक में। और भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में, बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक में, सारे आपको जो है याद रखना है। कान्हा नेशनल पार्क भैया, ये कहाँ स्थित है, कान्हा नेशनल पार्क सबको पता है मध्य प्रदेश में स्थित है, मंडला जिले में, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 हैं, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से सारे के सारे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एक है पचमढ़ी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर, पचमढ़ी अभ्यारण्य, ये भी नाम याद रखेंगे। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ये भारत के किस प्रदेश में है तथा किस लिए प्रसिद्ध है, ये रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, तो ये राजस्थान में है, बब्बर शेर के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। राजस्थान में जो वन्य ये है रणथंभौर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, भागलपुर बिहार में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, हाथी, तो पास नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर स्थित दोस्तों, ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है यूपी के अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, असम में, एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है। अच्छा, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के अलावा, इसके पहले आपको बता दें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, भारत में किसको जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो किसको कहा जाता है, कैलाश संख्यालक कहा जाता है, किसको, कैलाश संख्यालक कहा जाता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, राजस्थान के हैं ये, जोधपुर के निवासी है। कैलाश संख्यालक नेतृत्व में प्रथम बार जो है इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की थी, 1973 में की थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। ये क्वेश्चन आपको याद है, कैलाश संख्याला के प्रयास से, ठीक है। तो इसलिए संख्याला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर बात करें तो सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा अगर बात करें दोस्तों, सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है, तो वो है पेंच, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है दोस्तों। ये आपको याद रखना, कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर पेंच में स्थित है, ठीक है। अच्छा, पूछ ले विश्व पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है, तो नामदफा है। ये कहाँ पर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, नागार्जुन, जो कि कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुछ जो है इसका भाग तेलंगाना राज्य में भी आता है, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल वुड फॉसिल पार्क, नेशनल वुड फॉसिल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर के अंदर है साथियों, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मंडला में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मैंने आपको बताया है, सभी को आंसर पता होगा, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क,
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने आपको बता दिया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए बहुत फेमस है। कहाँ पर स्थित है ये? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा गैंडा के लिए, ठीक है। तो ये असम के अंदर स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है, असम के अंदर, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में स्थित है। कहाँ पर? असम के अंदर है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये स्थित है कहाँ पर? केरल के अंदर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया। कहाँ पर? केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, बाघों का प्रमुख रिजर्व सारिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कैलाश संख्याला जो है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, इन्हीं के प्रयासों से शुरुआत की गया था। कब? 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? नामदफा है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एमपी में स्थित है, मंडला के अंदर, ये स्थित है बाघ के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, लगभग सारे कवर हो गए। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार बनते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट से। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स होता है, अगला आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं बता दें, हम आपके लिए सारा टॉपिक ऐसे लेकर आएंगे। तो आपको आगामी एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और ये वाला वीडियो कोर्स जरूर परचेज कर लें 149 रुपये में। इसका प्राइस बहुत जल्द बढ़ा दिया जाएगा, एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अंदर ही अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।